लेकिन उसका असर तो नहीं दिखा ना डॉक्टर कोरडे। 5% सीटों पर आप बढ़त बना रहे हैं, सिर्फ 227 में से 11 सीटें, 5%। आप बहुत प्रबुद्ध है। अभी इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि ये चुनाव कैसा हो गया। एक तो सबसे पहली चुनाव आयोग की भूमिका इस पूरे चुनाव में संदिग्ध रही। खुले आम पैसे बांटे गए, उसके वीडियो सामने आए, लेकिन किसी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मतदान के एक दिन पहले ये जो 11 सीटें आप जीत रहे हैं, ये भी धांधली से जीते हैं फिर आप? देखिए, हम अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रहता तो आपको आज चित्र बिल्कुल अलग दिखता। ये जो चित्र अभी दिख रहा है, ये धांधली का है क्या? 11 सीटें कांग्रेस, 63 सीटें उद्धव ठाकरे। जहां धांधली करने के लिए चुनाव आयोग को नहीं जमा और ये जो गठबंधन है महायुति को नहीं जमा, इतनी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन दिल्ली से चुनाव आयोग कर लेता है कि एक एक वार्ड पर वो तय करता है कि यहां जमेगा, यहां नहीं जमेगा। 227 सीटों पर बीएमसी में। देखिए, दिल्ली चुनाव आयोग की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी में विलीन नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी से उसकी साठगांठ है। डॉक्टर साहब, किशोर शितोले हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जवाब ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं किशोर जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोगों ने 11 सीटें भी कैसे छोड़ दी? अगर चुनाव आयोग इतनी चीजों पर इतनी तरीके से रिसर्च कर रहा है और आपको सपोर्ट कर रहा है, तो कैसे चली गई कांग्रेस के पास 11 सीटें? देखो, मैंने सवेरे भी आपको कहा कि मैं बिल्कुल चुनाव आयोग से मैं नाराज हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत कल जो वोट हो रहे थे उसमें फैमिली के 2 मेंबर एक प्रभाग में गए, 2 मेंबर दूसरे प्रभाग में गए। ऐसा बहुत जगह पे हुआ, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये जो कहते हैं कि चुनाव आयोग हमारे साथ है, तो ये इनका एक बहाना है कि ये अब नहीं जीतते तब बोलने का। लेकिन ऐसा कुछ आप देखते हो कि जैसे इनकी सीटें मिलती है तब इनकी भाषा बदल जाती है, तब इनको चुनाव आयोग हमारे पक्ष में है ये नहीं लगता है। तो ये हर पल नया कुछ ना कुछ निकाल के अपना जो अपयश है उसको वो ईवीएम पे थोपेंगे या तो फिर चुनाव आयोग के स्याही पे थोपेंगे। तो ये इन्होंने जनता में जाकर अपनी विकास की राजनीति। शितोले साहब, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। आपको बधाई, और बधाई इस बात के लिए कि बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, जो गठबंधन है बीजेपी का, उसने 100 का आंकड़ा छू लिया है। तो इस वक्त की जो टैली बीएमसी की हम दिखा रहे हैं आपको, उसके मुताबिक बीजेपी का गठबंधन पयोधी 100 सीटों पर पहुंच गया है। और आप ये मानकर चलिए कि आपको 114 कॉर्पोरेटर है जिनकी जरूरत पड़ती है अगर आपको अपना मेयर बनाना है, और ये आंकड़ा बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि 2 फेजेस में ये काउंटिंग होगी। आज लंबी चलने वाली है अनुराग। यकीनन हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विलास आठवले भी हैं। विलास, 2 जो पॉलिटिशियन हैं उनके पॉलिटिकल फ्यूचर को आपसे मैं समझना चाहूंगा। एक अजीत पवार, जो भारतीय जनता पार्टी से अलग चुनाव लड़ रहे थे और जो सिंचाई योजना थी बीजेपी और शिवसेना सरकार के दरमियान की, उस पर हमला बोल रहे थे। दूसरे राज ठाकरे। विलास, देखिए, ठाकरे बंधु एक आए हैं और हालांकि उनको 60 के आसपास जगह मिल रही है। ये भी जगह कोई कम नहीं है, क्योंकि इतने सारे माहौल में, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, और कितने सारे लोग जो है वो छोड़ के गए हैं। इसके बावजूद अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को ये जगह मिलती है, तो इन जगह के जोरों के ऊपर वो अपनी आगे वाली राजनीति कर सकते हैं। और खासकर राज ठाकरे की बात करें तो राज ठाकरे के पास कुछ भी नहीं था, तो एक आवाज उनके पास थी, सारे प्रॉब्लम्स उनके पास सॉल्व होते थे। और एक जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे का ऑरा था, वही ऑरा आज भी राज ठाकरे के पास है, उद्धव ठाकरे के पास है। लेकिन हाँ, जो पार्टी को पैसे की जरूरत होती है, कार्यकर्ता बढ़ाने की जरूरत होती है, वो कहीं ना कहीं मुश्किल होगी। जब तक मराठी मानुस का ये मुद्दा जो है वो रहेगा, तब तक ठाकरे ब्रांड जो है वो खत्म नहीं होने वाला। सीटें भले कम आई हो, लेकिन उनका जो आवाज और अजीत पवार की अगर बात करें तो अजीत पवार पुणे में अकेले लड़े थे, तो अजीत पवार के यहाँ कोई ज्यादा सीटें नहीं मिल रही है। अजीत पवार को कोई परफॉर्मेंस करने नहीं आया। लेकिन अगर 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस एक हो जाए तो अजीत पवार अभी जैसी ताकत है वैसी ताकत रह सकती है। हालांकि बीजेपी, वो सुनवाते हैं पहले। अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं बिताता, उससे ज्यादा समय वो बाहर विदेश में हॉलिडे करने में बिताता है। तो प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो संभवतः राहुल गांधी के ऊपर ही तंज करते हुए नजर, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी फिर से सवाल उठाए हैं जैसे ही रुझान आने शुरू हुए थे। लेकिन विलास, एक बार और आपके पास आते हुए,
दोनों को फायदा तो हुआ है, दोनों ठाकरे ब्रदर्स को, क्योंकि इससे पहले लग रहा था कि अगर ऐसा होता है कि वो बहुत खराब परफॉर्म करते हैं तो भी उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि अभी एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाकर रखना होगा, लेकिन यहां से उनके लिए कुछ तो संभावना बनती है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि अगर बहुत ही कम सीटें आती तो हो सकता है कि जो सोच है लोगों की वो थोड़ी बदल जाती, लेकिन ठाकरे ब्रांड जो है उस बारे में आज भी लोग या आगे चलकर भी जिस प्रकार से 25 साल तक बीएमसी में राज करना और 40-50 साल तक पूरे महाराष्ट्र में एक आवाज बुलंद रखना, ये कोई कम चीज नहीं थी। तो ये ठाकरे ब्रांड जो है, जब तक राज ठाकरे की आवाज में दम है, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया अदानी के बारे में, वो काफी लोगों का भाया है और लोग ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं गुजरात जो है वो मुंबई को अलग करना चाहता है, या गुजराती हो, उत्तर भारतीय हो, ये मुंबई को खत्म कर रहे हैं। ये भावना जब तक है तब तक राज ठाकरे का सिक्का चल सकता है। ठीक है। अजित पवार की अगर मैंने ये बात कर रहा था कि अजित पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस अभी एक हो गई है, तो जो पश्चिम महाराष्ट्र का एक बेल्ट है, पुणे हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, या सोलापुर हो, या सातारा हो, यहाँ पवार परिवार को मानने वाला जो लोग हैं वो कुछ आने वाले दिनों तक अजित पवार को साथ दे सकते हैं। ठीक है एनके सर, अमूमन उत्तर भारत में ये माना जाता है कि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं वो स्टेट की रूलिंग पार्टी जीत जाती है, साम दाम दंड भेद। क्या महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज के इलेक्शन को भी आप ऐसे ही एनालाइज करते हैं या बहुत बड़ा अंतर है खासकर बीएमसी के चुनाव में? नहीं देखिए, बीएमसी बिल्कुल अलग है बाकी लोकल बॉडी सिविक बॉडीज से बीएमसी अलग है। उसकी वजह यह है कि एक तो सिविक एमेनिटीज का जो एक्सपेक्टेशन है जनता का वो बिल्कुल अलग है। ट्रांसपोर्ट एक बड़ी चीज़ है जो कि किसी भारत पे आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में तो ये इतना बड़ा कारण नहीं होता है। बाकी चीज़ें होती है कि आपने टैक्स कितना लिया, पानी का टैक्स कितना वसूला, पानी अच्छा आया कि नहीं। लेकिन मुंबई में आप देखेंगे तो ट्रैफिक एक बड़ी चीज़ है, और इसी तरह अन्य सिविक एमेनिटीज जो है जैसे फूड कोर्ट्स वगैरह हैं, तो ये वहाँ पे एक बड़ा मुद्दा है और इन पे कभी भी बहुत कायदे से एड्रेस हुआ नहीं है। लेकिन वहाँ की जनता प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अलग है नॉर्थ इंडिया के सिविक बॉडी से। यहाँ पे बीजेपी ने जो किया है वो ये है कि इसको फिर उन्होंने कम्युनल एक अस वर्सेस देम के फॉर्मेट पे ले दिया। और आज आप ताजुब करें, जो आपके संवाददाता कह रहे हैं, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, केवल कम्युनल या लाडकी जैसी वेलफेयर स्कीम्स भी अपना असर छोड़ती नजर आई। उतर के जी हाँ देखिए, आप दो चीजें होती है, कई असल में ये बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है इसको समझने के लिए बड़ा गहरा एनालिसिस करना पड़ेगा। ये कई डायमेंशन पे चलती है। लाडली योजना भी आपको देंगे और उसके साथ ये भी बताएंगे कि अगर ये आ गए तो मुसलमान लीडर आ जाएगा, तो दोनों पैरेलल करना पड़ता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।